Hello everyone, welcome to today's lecture. क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, गॉस लॉ कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने पोटेंशियल भी पढ़ लिया था। जैसे लास्ट लेक्चर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस था। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, डाइपोल को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा उसको पोटेंशियल में पढ़ाते हैं, यानी कि चैप्टर 2 में पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे एकदम अलग एक चैप्टर बना के आपको डाइपोल पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपने ये चीज डाइपोल केमिस्ट्री में भी क्लास 11 में सुना होगा। डाइपोल, डाई मतलब टू, पोल मतलब पोलैरिटी, ठीक है। तो फिजिक्स का डाइपोल क्या बोलता है, तो खाली हम इसको डाइपोल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छे से हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो डाइपोल इज नथिंग बट पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो मतलब एक प्लस क्यू लेना है और एक माइनस क्यू लेना है, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? एक प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, दोनों को हम लोग क्या किए, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए हैं। तो देखो ये डिस्टेंस को मैं 2a बोलूंगा, ठीक है। a नहीं बोल रहा हूं, 2a बोल रहा हूं। एंड दिस इज o। o इज व्हाट? सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये a हो गया और ये हो गया, तो 2a को क्या बोलूंगा, 2a विल बी व्हाट? लेंथ ऑफ डाइपोल। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डाइपोल इज पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब स्कूल एग्जाम में ना कई बार इसका एग्जांपल पूछता है, तो देखो बात समझना। बेसिकली आपने जो केमिस्ट्री में इसके एग्जांपल्स पढ़े थे वही इसका एग्जांपल है। जैसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, अगर आपको याद होगा, H2O, HF एटसेट्रा, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वही चीज ये क्या है, डाइपोल है। आपको समझ में आ रहा है? डाइपोल कुछ नहीं है, दो चार्जेस होंगे और they have to be separated by some small distance। बट अभी देखो एक नोट पॉइंट करके मैं बताता हूं, पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। नेट चार्ज in an electric dipole is zero। बात को समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। जनरली स्टूडेंट्स के मन में ये एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि सर डाइपोल मतलब दो चार्ज होंगे और दे विल बी सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। मतलब जनरली प्लस क्यू माइनस क्यू को डाइपोल बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। डाइपोल का एग्जैक्ट डेफिनेशन या एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? नेट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। मतलब कोई भी सिस्टम में अगर नेट चार्ज जीरो है तो दैट इज अ डाइपोल। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आप एक ट्रायंगल लिए, सपोज, ठीक है, यहां मैंने क्या किया है, प्लस क्यू, यहां -2q एंड दिस इज प्लस q। तो क्या ये डाइपोल बन रहा है? यस, दिस इज एन व्हाट? डाइपोल। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेट चार्ज अगर एक सिस्टम पे जीरो हो गया तो वो डाइपोल हो गया। एक और एग्जांपल, -4q प्लस q -3q प्लस 6q। तो देखो माइनस और ये माइनस, -7q और ये 6 और प्लस 7, तो दिस इज आल्सो व्हाट? क्या? डाइपोल। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे लेटर ऑन। सिमिलरली अगर आप एक रिंग पे, एक रिंग है, उसका आधा हिस्सा पे आप प्लस क्यू दे दिए और रिमेनिंग हिस्सा पे माइनस क्यू दे दिए, तो दिस इज अगेन अ व्हाट? डाइपोल। देखो एंट्रेंस वगैरह में इस तरीके के सवाल पूछता है आपसे कि कौन डाइपोल है कौन नहीं है, और उनका फिर आपको कैलकुलेशंस करने के लिए बोला जाता है।
तो ये रिंग में मैंने क्या किया, आधे को नेगेटिव चार्ज दे दिया और आधे को मैंने क्या पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सो दिस इज व्हाट अ डाइपोल। तो बेसिकली आपको ये नहीं समझना है कि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस, बेसिकली द कांसेप्ट इज दैट कोई भी सिस्टम पे चार्जेस हैं और अगर उनका नेट चार्ज जीरो हो गया तो दैट इज व्हाट योर डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट योर डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर से डिनोट करते हैं, कैपिटल P, आपको दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट कैपिटल P वेक्टर। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। तो ये p वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड खाली p इज व्हाट either charge into length of dipole। तो आप डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला याद रखना कि either charge, क्यों either charge बोलो, क्योंकि दोनों में से किसी एक का चार्ज लेना है, तो मैं इसको ले लेता हूं q into length of dipole। तो देखो डिस्टेंस मैंने क्या लेकर चला है, 2a लेके चला है, कोई डिस्टेंस को l ले लेगा, x ले लेगा, तो इसलिए मैं क्या लिखवाया हूं, लेंथ ऑफ डाइपोल। आर यू गेटिंग दिस? बाय कन्वेंशन हम 2a लेके चलेंगे, कैलकुलेशंस में इजी रहेगा, बाकी क्या लिखना है, लेंथ ऑफ डाइपोल। तो p इज q into 2a। आया बात समझ में? ये सब कन्वेंशन है, आप बोलोगे सर ये कहां से आया, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हमने इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इसका नोट पॉइंट, ठीक है, अब इसका क्या लिखना है, हम लोग को नोट पॉइंट लिखना है कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ये क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो q into 2 है। नाउ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में बोल रहा हूं बाय कन्वेंशन, बाय क्या कन्वेंशन, p वेक्टर is directed from negative charge to what, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं और क्लियर होगा। सपोज दिस इज प्लस q एंड दिस इज माइनस q, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज योर p वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? कोई बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये माइनस से प्लस, so this is again what your क्या p वेक्टर। ठीक है, माइनस q प्लस q, तो ज्वाइन कर दिए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दिस इज व्हाट योर क्या p वेक्टर। तो बहुत सारा एग्जांपल्स करने का बात नहीं है, चलो ठीक है, एक तो और लास्ट बता देता हूं। डिस्टेंस 2a हुआ अगर, तो माइनस से प्लस p वेक्टर और इसकी वैल्यू क्या होगा, q into। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा डाइपोल मोमेंट क्या है। तो ये डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है और स्ट्रेंथ इज नथिंग बट व्हाट, चार्ज इनटू व्हाट, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो अभी के बाद से हम एक डाइपोल को प्लस q और माइनस q के नाम से नहीं जानेंगे, हम एक डाइपोल को उसका डाइपोल मोमेंट के नाम से जानेंगे, p से। ठीक है, तो एक डाइपोल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डाइपोल मोमेंट से करेंगे। अब डाइपोल के बारे में थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करते हैं। अब हम डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो देखो बेसिकली डाइपोल है, माइनस q है और क्या प्लस q है, तो दो पोजीशंस में निकालते हैं। ये जो लाइन इनको ज्वाइन करते हुए जाता है, ठीक है, दिस लाइन व्हिच इज जॉइनिंग दिस टू, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन स्लैश एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, ये एक्सियल हो गया अलोंग द एक्सिस, और एक लाइन जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, ध्यान दो, O से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, सो दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन स्लैश ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड साइड ऑन
पोजीशन। फिर आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? डाइपोल अगर रखा हुआ है तो ये वाला लाइन एंड डाउन पोजीशन हो गया, और जो सेंटर से पास किया दैट इज व्हाट योर क्या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला चलो मैं हेडिंग डालता हूं, E ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, क्लियर? E ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो देखो एक प्लस क्यू ले ले रहा हूं और एक माइनस क्यू ले रहा हूं। आप लोग के मन में सवाल हो रहा होगा सर यहां माइनस लो यहां प्लस लो, सॉरी। तो जब पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होगा तब मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, अभी के लिए आपको परेशान नहीं होना है। और देखो ये सेंटर है O, दिस इज A एंड दिस इज आल्सो A, तो 2A लेके चलेंगे हम लोग। अब कहां पे निकालना है? एक पॉइंट P है, सेंटर से डिस्टेंस x है, x ले लो या r ले लो, जनरली r के फॉर्म में निकालते हैं। आ रहा बात समझ में? सेंटर से डिस्टेंस r है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटर से डिस्टेंस r है। हमने सेंटर से डिस्टेंस किया है, o से डिस्टेंस क्या है, r है। तो आप जानते हो p पॉइंट पे प्लस q माइनस q दोनों लगाएगा और उनका वेक्टर रिजल्ट है, याद करो हमने पढ़ा है। तो प्लस वाला रिपेल करेगा, सो दिस इज e ड्यू टू प्लस q, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा E ड्यू टू माइनस q। याद करो हमने सारी चीजें पढ़ी है। तो E ड्यू टू प्लस q इज व्हाट, kq प्लस q से इसका डिस्टेंस पॉइंट P का डिस्टेंस r प्लस a का स्क्वायर, E ड्यू टू माइनस q। व्हाट इज E ड्यू टू माइनस q? माइनस q के लिए पॉइंट P पे, तो माइनस q के लिए पॉइंट P पे ये डिस्टेंस कितना हो गया, kq। ये डिस्टेंस, ये टोटल r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस a का होल स्क्वायर। याद करो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में E नेट क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियस सा बात है, ये बड़ा दिख रहा है। देखो kq से इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो ये बड़ा होगा। तो E एट P इज व्हाट, E ड्यू टू माइनस q माइनस व्हाट, E ड्यू टू प्लस q। अब माइनस q का वैल्यू डालो, kq प्लस q का kq कॉमन ले लो, जब kq कॉमन ले लिए माइनस, आ रहा बात समझ में? अब इसके बाद ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, अब इसमें फिजिक्स की बात कुछ भी नहीं है, अब ये पूरा का पूरा मैथ्स है। ठीक है, kq कॉमन ले लिए तो 1 by r minus a whole square माइनस 1 by क्या r plus a whole square। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। E at P is kq, ये एलसीएम आ गया r minus a square r plus a square। ठीक है, इसको बड़ा ब्रेसेस दे देते हैं। तो r माइनस ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या आ गया, r प्लस ए स्क्वायर, और ये साइड आ गया तो ये r माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो E एट P इज kq, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ये पूरा a ले लो ये पूरा b ले लो। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इनटू a माइनस b बाय, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पूरा मैथ्स है भाई, r माइनस a r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या क्या कट गया, a माइनस a r माइनस r, तो ये ऊपर कितना आ गया kq
2r into r plus r is 2r and this is what 2a by a minus b into a plus b। आ रहा बात समझ में? r minus a into r plus a minus b into a plus b is a square minus b square, यानी कि r square minus a square का होल स्क्वायर। देखो पूरा मैथ्स है, फिर भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रहा हूं। a minus b a plus b, तो a plus b into a minus b is a square minus b square, so e at p is, this is what k q 2r 2a by r square minus a square का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब देखो हर चीज हम लोग डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लाएंगे, बट सॉरी P is what q into 2a, तो मैं q into 2a को अगर कॉमन ले लूंगा तो E at P, ठीक है, ये P डाइपोल मोमेंट है, ये P अलग है, चलो E net लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E net, this is what q into 2a is k 2r P by r square minus a square का अंडर का होल स्क्वायर, यानी कि E at axial point is what 2 kpr by r square minus a square का होल स्क्वायर। तो आपको ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या करनी है, याद रखनी। आर यू गेटिंग दिस? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कैसे करके मैंने डेराइव किया? तो देखो ये जो डेरिवेशन था ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक बार मैं रिकैप करा देता हूं। प्लस क्यू है तो माइनस क्यू है, सेंटर से r डिस्टेंस पे निकालना है, तो प्लस क्यू वाला रिपेल, माइनस क्यू वाला अट्रैक्ट, दोनों का वैल्यू लिख दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस kq by r स्क्वायर, यहां तक आप कंफर्टेबल हो? अब वैल्यू लिखने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन, बड़ा माइनस छोटा, तो माइनस क्यू वाला बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा करके पूरा मैथमेटिक्स हम यहां तक करें। फिर थोड़ा सा फिजिक्स हम ये यूज करें कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q into what 2a, तो इसको सॉल्व करने से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज 2 kpr by r square minus a square का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ नोट करके पॉइंट्स बताता हूं आपको, ध्यान देना। एक्सियल पे ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सुनते जाना। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, डाइपोल छोटा है, डाइपोल मतलब पता है छोटा है का मतलब क्या है, वो बहुत पास है दोनों चार्जेस, यानी कि टेक्निकल चीज में क्या बोलूंगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। r मतलब क्या था, सेंटर से डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा है 2a के कंपैरिजन में, तो वो जो फॉर्मूला था E axial is what 2 kpr by r square minus a square का होल स्क्वायर। तो r अगर बहुत बड़ा होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, r square minus a square will be neglected, so this is what 2 kpr, r to the power 4, r कट गया 2 kp by r। तो आपको ये चीज याद रखना है शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 kp by r2 होगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है, क्या हम नेगलेक्ट किए वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी नोट पॉइंट, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी आप लोग से पूछता है, ठीक है, कि ये जो आपने निकाला एक्सियल पॉइंट है इसका वेक्टर फॉर्म लिखो। तो E एक्सियल वेक्टर इक्वल्स टू ये था, तो इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ डाइपोल मोमेंट ही एक वेक्टर है, बाकी सारा स्केलर है। दिस इज 2kr by r square minus a square का होल स्क्वायर
इनटू p वेक्टर। क्लियर है? 2kr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू क्या हो गया p वेक्टर। शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो गया, e वेक्टर इज 2k r क्यूब इनटू p। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल सा चीज है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या गया और इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये किसके लिए है? ये शॉर्ट डाइपोल। दिस इज फॉर व्हाट? शॉर्ट डाइपोल। लास्ट नोट पॉइंट, ठीक है? अब इस पॉइंट को काफी अच्छे से समझना। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं क्या बोलूंगा, इधर देखो, थर्ड नोट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EHGL is some constant into p वेक्टर। आ रहा बात समझ में? EHGL is some constant into क्या? p वेक्टर। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर at any point on the axial line। ठीक है, direction of E vector at any point of the axial line is same as that of P vector। आया बात समझ में? क्लियर है? E वेक्टर का डायरेक्शन हर पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ही जैसा होगा। तो फॉर एग्जांपल ध्यान दो, ये ऐसे याद करते हैं, दिस इज प्लस q एंड दिस इज माइनस q। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये p वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पे या कोई भी एक्सियल लाइन पे, जैसे यहां पे निकालना है तो दिस इज E वेक्टर, यहां पे निकालना है तो दिस इज E वेक्टर, यहां पे निकालना है तो दिस इज E वेक्टर, ये पॉइंट पे दिस इज व्हाट? E वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही आपका क्या होगा? E वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो देखो, हमने प्लस q और माइनस q को लेके डेरिवेशन किया था या डिराइव किया था। अब अगर इसका मान लो उल्टा हुआ, यहां हो गया माइनस q, यहां हो गया प्लस q। ठीक है, तो ये माइनस से प्लस, दिस इज योर p वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? तो अब तरीका वही है, डाइपोल मोमेंट है तो ये पॉइंट पे दिस इज E वेक्टर, ये पॉइंट पे दिस इज E वेक्टर, ये पॉइंट पे ऐसा, ये पॉइंट पे ऐसा। तो इसलिए मैं ये ट्रिक बोला हूं। वैल्यू तो देखो आपको पता है, ये वैल्यू था, याद है? तो वैल्यू वही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस q प्लस q, ये एक्सियल हुआ। क्लियर है? तो माइनस से प्लस, this is p vector, this is E vector, this is E vector, this is E vector, and this is, are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज आप लोग को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा क्या है? एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने एक्सियल पोजीशन पढ़ लिया था, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ते हैं। तो क्या है ये देखो, एक चार्ज है प्लस q और एक चार्ज है माइनस q। ठीक है, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज A। क्लियर है? यहां से r डिस्टेंस पे पॉइंट P
ठीक है, वहां पे हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, दिस इज P। ठीक है, ये R ये A, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लो, ये भी a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लो। ठीक है, डायरेक्शंस यू नो इट वेरी वेल, प्लस क्यू रिपेल करेगा e ड्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा e ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, तो वैल्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e ड्यू टू प्लस क्यू, ये यहां पे दैट इज k क्यू, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, e ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, e ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के लिए भी क्या है k क्यू a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा उसको वापस से बनाता हूं, दिस डिस्टेंस इज r, ये a, ये a। ठीक है, क्लियर है? और दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ठीक है, क्लियर है? अगर ये एंगल को मैं लेता हूं थीटा, ठीक है, if this angle is theta, तो ये भी एंगल हो गया थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी क्या होगा थीटा होगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है और ये लाइन यहां से गया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा। ये डायग्राम को बड़ा करके मैं यहाँ पे बना रहा हूं। अब अगर दोनों को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर, लिखते जाओ, ये प्लस क्यू, ये थीटा, और दिस इज माइनस क्यू, दिस इज आल्सो थीटा। क्लियर है? ये दोनों को मैं ब्रेक कर रहा हूं। तो माइनस क्यू का कंपोनेंट ये क्या हो गया, ई cos थीटा, और ये वाला e ड्यू टू माइनस क्यू टू साइन थीटा, ये cos ये साइन। सिमिलरली e ड्यू टू प्लस क्यू को ब्रेक करोगे, e ड्यू टू प्लस क्यू को भी अगर आप ब्रेक करोगे तो ये कितना है, e ड्यू टू प्लस क्यू cos थीटा, e ड्यू टू माइनस क्यू sin थीटा। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो ये और ये कंपोनेंट सेम है, क्योंकि e ड्यू टू प्लस क्यू, e ड्यू टू माइनस क्यू सेम है, तो ये कट गया और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गया, ऐड अप हो गया। यानी कि e net इज इन दिस डायरेक्शन, e net as is what, ये दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2e प्लस क्यू लिखो माइनस क्यू लिखो, बात बराबर है। आर यू गेटिंग दिस? आपको याद है ऐसा हमने न्यूमेरिकल भी किया था, तो ये वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये डायग्राम में हमने दोनों का डायरेक्शन दिखा दिया, फिर मैं बोला कि ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, दोनों का वैल्यू सेम, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। आ रहा है बात समझ में? ये एंगल थीटा, इनको बाइसेक्ट करने वाला लाइन का एंगल भी थीटा हो गया। अब कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, प्लस क्यू का cos थीटा sin थीटा, माइनस क्यू क्या cos थीटा sin थीटा, sin थीटा sin थीटा कैंसिल हो गया, और cos थीटा वाले कंपोनेंट्स क्या हो गए, ऐड अप हो गए। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? cos थीटा वाले कंपोनेंट्स क्या हो गए, ऐड अप हो गए।
तो बस अब आपको वैल्यू लिखनी है और सिंप्लीफाई करनी है। तो दिस इज व्हाट ई नेट इक्वल्स टू 2 प्लस क्यू या माइनस क्यू, किसी का भी सेम है, के क्यू। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो थीटा मतलब ये हुआ, ये ट्रायंगल से कॉस निकाल सकते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो व्हाट इज बेस? ए, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इसको थोड़ा सा अगर आप सजा दो तो दिस इज व्हाट 2 के क्यू ए, है ना, बाय a square plus r square to the power 3/2, but p equals to q into 2a। आ रहा बात समझ में? तो सबको जब आप यूज कर दोगे तो e net is what kp। आ रहा बात समझ में? q into 2a को हम कॉमन लेंगे, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म को हमने कॉमन ले लिया, दैट इज kp बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर क्या 3/। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो e at what, दिस इज व्हाट इक्विटोरियल। आपको ये चीज भी क्या करनी है, याद रखनी है। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, हमने कैसा क्या किया था, न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, ई इक्विटोरियल आ गया। अब वही नोट पॉइंट लिखते चलते हैं। चलो आपको पता ही होगा क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहला फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। ये क्या आता है? ई इक्विटोरियल इज kp तो दिस इज व्हाट kp a स्क्वायर r स्क्वायर कितना 3/2। तो कौन छोटा है? ये वाला टर्म पूरा छोटा है। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस विल कम व्हाट kp r। तो ये भी आपको लर्न करना, समझ में आया? r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 2 कट गया, तो दिस इज व्हाट r। तो इक्विटोरियल इज kp बाय r। ठीक है, अब इसका मैं बोलूंगा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसका क्या बोलूंगा? वेक्टर फॉर्म। तो देखते जाओ, ई इक्विटोरियल वेक्टर। ठीक है, ई इक्विटोरियल वेक्टर इज का एक्सप्रेशन था, खाली p एक वेक्टर है, तो इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, माइनस p वेक्टर को बाहर लूंगा। माइनस क्यों ले रहा हूं मैं बता रहा हूं। दिस इज k a स्क्वायर r स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है? और उसका शॉर्ट डाइपोल का माइनस p वेक्टर k बाय r। इसमें माइनस आया, तो पता है माइनस का मतलब क्या है? ध्यान दो, अब डायरेक्शन में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो माइनस का मतलब क्या है? e वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द E vector at any point on the equatorial line is perpendicular to it and opposite to dipole point। आ रहा बात समझ में? कोई भी लाइन पे उसके परपेंडिकुलर होगा और P वेक्टर के ऑपोजिट होगा। तो देखो कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करके समझाता हूं मैं, उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चीज है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है।
ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो बनाते हैं। इधर प्लस क्यू ले लो, माइनस क्यू ले लो, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहां माइनस क्यू होगा, यहां प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, दिस इज व्हाट योर टी वेक्टर, ठीक है। इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, दिस इज व्हाट योर क्या पी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर, तो पी वेक्टर ऐसा हुआ, तो ये पॉइंट पे दिस इज व्हाट योर क्या ई वेक्टर, ये पॉइंट पे this is what your क्या e vector. Are you getting this? Opposite to p vector and perpendicular to it. तो ये पॉइंट पे this is what your e vector. Are you getting this? Similarly, dipole moment का डायरेक्शन ये है, तो this is e vector, this is e vector, this is e vector and this is e vector. Are you getting this? बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या पॉइंट बताया हूं तुम लोग को, या क्या पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा कि वेक्टर फॉर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर है एंड इट इज व्हाट योर ऑपोजिट टू, ठीक है। लास्ट नोट पॉइंट ध्यान दो, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ध्यान देना है ना, सिर्फ ये शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है। हमने उसके लिए ई एक्सियल क्या पढ़ा था, 2kp/r3, और ई इक्वेटोरियल क्या पढ़ा, अभी देखो kp/r3। तो क्या रिलेशन कुछ आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई, बिल्कुल निकालेंगे। क्या रिलेशन आया, E axial is 2 times what? E equation. लेकिन सिर्फ what? For short dipole. Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए रिलेशन है। तो यहाँ तक हमने डाइपोल की सारी चीजें कंप्लीट कर ली। सारी चीजें इन द सेंस डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सियल पोजीशन में, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और शॉर्ट डाइपोल के लिए या उनका वेक्टर फॉर्म और उनकी वैल्यूज। तो प्लीज यहाँ तक आप सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मैं समराइज कराता हूँ जो भी पढ़ाया हूँ मैं। तो एक्चुअली क्या है, एग्जाम्स के टाइम में, एंट्रेंस के टाइम में ये अगर आपके नोट्स में रहा तो थोड़ा सा इजीली समझ में आता है। तो दो डाइपोल है, ठीक है, कैसा है दो डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। तो डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इसका ऐसा, ये इसका पी वेक्टर ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू P इक्वल्स टू चार्ज इनटू लेंथ, तो दैट इज Q इनटू 2। प्लीज मैं समराइज कर रहा हूं, जिसको आता होगा वो नहीं लिखेगा, जिसको नहीं आता है या जो चाहता है कि थोड़ा अच्छे से बने रहे वो लिखे, ठीक है। अब E एक्सियल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे। सो दिस इज E एक्सियल, ये पॉइंट पे भी E एक्सियल,
क्लियर है? अब ये पॉइंट पे ई एक्सियल अलोंग डाइपोल मोमेंट और ये पॉइंट पे भी ई एक्सियल अलोंग डाइपोल मोमेंट, ठीक है? ई एक्सियल की वैल्यू याद करो भाई, मेरे को तो याद नहीं है, दैट इज व्हाट 2 kp r by r square plus a square का होल स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना था? 2 kp by r। वेक्टर फॉर्म खाली p वेक्टर बाहर आएगा 2 kr, ठीक है? आर यू गेटिंग दिस? और ये वाला इसका वेक्टर फॉर्म, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है ना, p वेक्टर बाहर आ गया 2k by r। आई होप आप सबको आता ही होगा ये चीज, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ई इक्वेटोरियल इज परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट, दिस इज व्हाट equatorial, this is what equatorial, this is what equatorial and this is what e। क्लियर है? फिर इसमें भी परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वेटोरियल equatorial, equatorial and this is what क्या e equatorial। क्लियर है? तो इस e equatorial की वैल्यू क्या? e equatorial is kp by what r square plus a square to the power 3/2 और शॉर्ट के लिए k p by r। क्लियर? वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, बहुत सिंपल है वेक्टर फॉर्म। चलो यहां लिख देता हूं मैं, इक्वेटोरियल का वेक्टर फॉर्म इज माइनस p वेक्टर k r square plus a square to the power क्या 3/2 and this is minus p वेक्टर, ठीक है, k by r। आया बात समझ में? ये सारी चीजें आपको बेसिकली समराइज कर दिया हूं मैं, आपको आता होगा तो आप नहीं लिखोगे, नहीं तो क्या एट अ ग्लैंस सारी चीजें आपको आ गई होगी। अब एक छोटा सा चीज मैंने बताया भी था, पर चलो फिर भी मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ क्या डाइपोल। तो ये हमने पढ़ाई है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी पढ़ा है। चलो फिर से एक बार बता देता हूं, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है? एक सेंट्रल लाइन में बोलता था, उसके अबाउट आपको करना है ऐसा, 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 ठीक है? क्लियर है? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस याद करो कैसे बनाते हैं, इनके परपेंडिकुलर,
ठीक है, मैं 2 ही बना रहा हूं, सफिशिएंट है। Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ब्लू वाला आपको आता ही होगा, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दिस ब्लैक वन, ये ब्लैक वाले क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। Are you getting this? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ तक डाइपोल का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारी चीजें कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इसमें आगे बढ़ेंगे, तो टिल देन प्लीज इसको पढ़ते रहो और जो भी आपका डाउट वगैरह है वो क्लियर कर लो। नेक्स्ट क्लास हम डाइपोल पे और नए नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।